हेलो जैन सोल्जर्स, क्या हाल समाचार। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फुल फॉर्म चैप्टर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेवी आप सभी के एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुकी है। बिल्कुल पी वाई क्यू क्वेश्चन आप सभी के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। ये सारे सवाल नेवी इतनी बार पूछी है जिसको मैं क्या कहूँ कि आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ये एक प्रकार से आप सभी का फुल फॉर्म्स को लेकर VVI क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट बात करते हैं और बाकी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख लीजिए। ठीक है, हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस आप सभी का नेवी का करवाने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा देंगे, बस आपको उस क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना आप सभी मत भूलना और अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। सभी को आंसर अपना कमेंट में बताना, स्कोर जरूर बताइए कि आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है फुल फॉर्म एसटीडी का फुल फॉर्म बताइए। जल्दी से कमेंट में आप सभी को एसटीडी का फुल फॉर्म बताना है। इसका आप सभी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये सवाल नेवी इतनी बार रिपीट की हुई है जिसका कोई हद नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप सभी का, सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट सवाल इसी तरह आपसे पूछेगी, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है। एसटीडी का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछेगा और आपको डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सील। SAIL, सील का आप सभी का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट में फटाक से आप सभी बताइए। ठीक है, क्या आप सभी का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील है। ठीक है, ये क्या है स्टील। आप लोगों को देखो सारा सेम है, एक भी वर्ड का अंतर नहीं है, बस क्या है सील, सीप, स्टेट और ये। और नेवी वाले बच्चे होगा बहुत सोचेगा यार नेवी में पूछा तो सीप मारेंगे, तो ये आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, अब ये सब बेसिक कॉमन सेंस मत लगाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप गलत कर जाओगे। फुल फॉर्म्स एक नंबर पक्का है आप सभी का। अगर ये चैप्टर तैयार हो गया एक नंबर आपका पक्का है। ठीक है, नेवी MR दो, SSR दो, आप इंसर्ट दो या मेडिकल दो, एक नंबर आपका पक्का है अगर फुल फॉर्म चैप्टर तैयार है। एक क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आते हैं। ठीक है, और आप सभी को रामबान के विषय में बता दूं, जैसे क्या है ना कि ये जो मैं 25 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, अब ये नहीं है कि इसी में से आएगा। अब क्यों नहीं, क्योंकि देखो अब नेवी MR का लगभग आप सभी का 15 शिफ्ट होता है सब मिलाकर सारा दिन। SSR का 15 शिफ्ट, मतलब 30 फुल फॉर्म तो इसी तरह हो गया। और मैं तो 25 करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो रामबान जो हम लोग का नेवी के लिए लेके आया हूँ, इनफ फॉर GK। ठीक है, लगभग 5000 से अधिक क्वेश्चन आप सभी को दिए जाएंगे चैप्टर पर। जैसे फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पे हम आप सभी को 200 क्वेश्चन देंगे। एक बार आप बस 200 क्वेश्चन गो थ्रू कर लोगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। ये आपकी गारंटी है कि कट ऑफ इजीली क्रॉस करोगे। बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और मेंटरशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कोई नहीं देता, जो हम लोग सिर्फ प्रोवाइड करते हैं। दिए गए नंबर पे आप लोग फटाक से व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि समय आप सभी के पास बहुत कम है और अमाउंट ओनली 99 रुपीज़। और बस ये दो दिन और ये ऑफर रहेगा। अगेन ये ऑफर आप सभी का खत्म होकर 199 अगेन चला जाएगा। ठीक है, जो 200 रुपये चार्ज है वो लगेंगे, 50% जो ऑफ मैंने किया है वो खत्म हो जाएंगे। बस 2 दिन तक ऑफर है, जो बच्चे इनरोल करना चाहते हैं वो हो जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट में आप सभी बताइएगा। इसरो का फुल फॉर्म क्या है, ये पता है आप सभी को। ये स्पेस के रिगार्डिंग सब कुछ है, तो वर्ड खोजो स्पेस कहाँ है। ये भैया 2 ठो में स्पेस हो गया। ठीक है, ये दोनों में स्पेस नहीं है, हटाओ फटाक से। नहीं, हाँ हटाओ इसको, अब 2 में छाटो भाई साहब। ये क्या है, इंडियन है कि इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो नहीं है, वो तो आप सभी का इसरो नहीं है, नासा है। तो ये खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। मुस्कुरा के आंसर मार के आगे बढ़ जाओ। लॉजिक भी नहीं भी आंसर पता है, इजली बना के आगे आप बन जाओ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फटाक से कमेंट में आप लोग बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है MBBS का फुल फॉर्म क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कन्फ्यूजिंग है बहुत सारा। ठीक है, जल्दी से बताइए MBBS का फुल फॉर्म क्या है। बायोलॉजी होगा नहीं, ठीक है, क्यों नहीं होगा ऐसा। बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी दोनों थोड़ी हो जाएगा MBBS। यहाँ तो बात करता है सर्जरी की, बात करता है मेडिसिन की, बात करता है। ठीक है, जल्दी से बताइए इसमें से आप सभी का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये उल्टा चलता है, MBBS उल्टा है। मेडिसिन आपके मिडिल में आएगा, उसके बाद आप सभी का सर्जरी लास्ट में आएगा। ठीक है, ठीक है, बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर होगा मेडिसिन में भी और सर्जरी में, इसलिए MBBS का कोर्स 5 साल का होता है। ठीक है, डिग्री बैचलर का ही है आप सभी का, मगर 2 सब्जेक्ट का बैचलर करते हैं तो इस तरह का 6 साल लगता है। ठीक है, इस तरह का आपसे 5 साल लगता है। ठीक है, याद रहेगा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये मत देखना भैया M से पहला है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि M से स्टार्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फुल फॉर्म्स इसलिए बनाए गए हैं कि क्या भाई साहब, क्योंकि ईजी हो सके चीज़ें।
ठीक है, चीज़ें ईजी हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। भैया सब बता देना, मोदी जी आपके फॉर्म में भी जीएसटी तोपे हैं। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स सबको पता है, मार दिया जाए ऑप्शन नंबर बी। चले ठीक है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन में आपको कंफ्यूज भी करेगा ये गुड्स में, कभी कभी क्या करेगा ऑप्शंस में एस नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये गुड मतलब अच्छा हो जाता है, फिर अगर एस लग गया ये वस्तु हो जाता है। ठीक है, तो ये एस पे ध्यान देना, गुड्स है आप सभी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इस बात को प्लीज़ आप लोग दिमाग में रखना। एग्जामिनेशन हॉल में समय बहुत कम रहता है, जो एमआर वाले बच्चे हैं भैया 30 मिनट में कितना सोच पाओगे, एसएसआर वाले 60 मिनट में कितना सोच पाओगे, 100 सवाल हैं, फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक्स है, इतना कुछ है। ठीक है, और ये एटीएम भैया, ये एटीएम इतना क्वेश्चन पूछा है नेवी ने, मतलब मैं क्या कहूँ, अब 10-12 बार तो मैं देख चुका हूँ प्रैक्टिकली, हर साल 2-3 शिफ्ट में रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखो भैया इसमें ये ऑप्शंस थोड़ा मैंने ज़्यादा ट्रिकी नहीं दिया है, बाकी एग्जाम में ट्रिकी आ सकते हैं। ठीक है, आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आप सभी का राइट आंसर है। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं, इस बात को ध्यान देना, ऑटोमेटेड होगा आप सभी का पास्ट टेंस में, ऑटोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होगा, दिमाग में क्लियर है, ऑटोमेटेड होगा, ये बात प्लीज़ दिमाग में रखना आप सभी। टेलर होगा, टॉलर नहीं होगा, बस शब्द घुमाएगा, आंसर चारों। देखो इस एग्जाम में क्या है ना कि आप सभी का क्वेश्चंस भी आपके सामने है, आंसर्स भी आपके सामने हैं, बस ये है कि आपके अंडरस्टैंडिंग से आप किसे सही मारते हैं, किसको आप सही टिक लगाते हैं, इट्स द मेन थिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है। बहुत आप लोग पीडीएफ मांगते हैं, भैया पीडीएफ दे दीजिए पीडीएफ, तो एक्चुअली इस पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, इसका फटाक से आप सभी बताइए क्या आंसर है। ठीक है, पीडीएफ का जल्दी से, पीडीएफ का क्या आप सभी का, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या है ऑप्शन नंबर ए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। पीडीएफ का क्या है, देखो मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको फ्री में दे दूंगा। ठीक है, ये जो 25 क्वेश्चन का है ये मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, इससे क्वेश्चंस आएंगे, पर मेरा ये कहना है भाई साहब श्योर कट कर लो भैया, 1.5 साल भर्ती नहीं आने वाली है, 99 रुपये कोई बड़ा पैसा नहीं है, पैसा वापस आ जाएगा, पर ये समय, ये उम्र, ये जो आप में जुनून है, हौसला है अपने मंजिल को पाने को, नहीं कहता है एक बहुत अच्छा लाइन है यार, तुमसे बात करते हैं उछल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि हर चैप्टर का 200 क्वेश्चन पढ़ना होगा, क्योंकि नेवी खुद 1000 क्वेश्चन जीके का एग्जाम में पूछेगी, 1000 क्वेश्चन, 15 दूनी 30 शिफ्ट है नेवी के पास, समझ रहे हो ना भाई। प्रैक्टिकली देखो, कोई भी टीचर बोल दे भैया मैं यूट्यूब से पढ़ाकर पूरा कर देता हूँ, भाई इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर बच्चे का हो जाए, भाई शिफ्ट इतने हैं, तो आपको एटलीस्ट हर चैप्टर का 200-100 क्वेश्चन करने होंगे, देन प्रैक्टिकली पॉसिबल माय डियर, ये चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन। पेन का फुल फॉर्म आप सभी का क्या है, जल्दी से बताइए। पेन कार्ड भैया बहुत इस्तेमाल करते हैं, सिंपल वाली बात है भैया, परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल अकाउंट नंबर नहीं, ये क्या है, परमानेंट है। ठीक है, अग्निवीर जैसा आप सभी का नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं आप सभी का। नेक्स्ट सवाल है आप सभी का नासा का, भी तुरंत हम लोगों ने इसरो को डील किया था, अब अभी आप सभी के पास है नासा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का डेट पूछा जाता है। ठीक है, और करंट आप सभी के हेड कौन है ये भी पूछा जाता है, ये सब चीज़ आपको तैयार करना होगा, वरना जब हम लोग करंट अफेयर का क्लासेस लेंगे तो उससे हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन राइट है। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर क्या है एजेंसी लगा दिया या एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया, मतलब सब आपको कन्फ्यूजन नहीं आएगा, आप सब पढ़ोगे सब सही लगेगा, मगर अंडरस्टैंडिंग आप किसको पढ़े हो, जैसे ये क्वेश्चन पढ़े वीडियो रोको 5 बार बोलो, इतना करोगे तब संभव है दोस्त। ठीक है, प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम तो पढ़ा के निकल गए, याद तो आपको करना है, सच्चाई तो ये है, मास्टर को क्या है पढ़ा के निकल जाएंगे वो भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या है, LAN का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से कमेंट में बताइए। राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। देखो फुल फॉर्म में क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है भैया, कोई डेप्थ नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट याद रहेगा, बनेगा, वरना बात खत्म। और अगर हर चीज़ को बताने चलूँगा, हर चीज़ जानने जाओगे तो भैया उतना नहीं है, एक नंबर है, उठाना है, बात खत्म। 200 फुल फॉर्म है, रटो, बात खत्म। 200 फुल फॉर्म को हम लोग PDF देते हैं, उनसे बाहर नहीं आएगा, इतना वादा है, अगर 200 कर लोगे तो 201 भी आएगा, एक माह आप बना लोगे, क्योंकि 200 आपका तैयार है। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। PIN, पिन का फुल फॉर्म जल्दी बताओ, जल्दी से आप सभी कमेंट में सब लोग आंसर देते रहना। ठीक है, क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप सभी का राइट आंसर है, पिन का फुल फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जितना लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो एक बार हमारे शिफ्ट में भी आया हुआ था, 2024 वाले बैच में आया था, 23 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। URL का फुल फॉर्म बताओ। URL का फुल फॉर्म में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देखो 2 वर्ड कन्फ्यूजन यही है,
यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल, ये दो वर्ड आप सभी का सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, ठीक है, यूनिफॉर्म या ये, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का यूनिवर्सल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ आपका यूनिफॉर्म लगेगा, ठीक है। लॉजिक बच्चा ये लगाते हैं यार यूनिफॉर्म कैसे होगा, यूआरएल की बात कर रहा है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर है, ठीक है मेरे मित्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इसमें आप 25 में अगर 20 प्लस नहीं कर पा रहे हैं तब तो आपको हमारे रामबान में ज्वाइन होना, अगर सिलेक्शन लेना है तो ज्वाइन होना ही पड़ेगा। अगर 20 प्लस नहीं आ रहा है, 20 प्लस हो रहा है तो आप तब आपको गाइडेंस के लिए आना होगा कि अब ये 20 को आगे कैसे बढ़ाएं, ये भी मैंने रखा है। जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पर इतने एक्सेप्शन भी क्वेश्चंस आते हैं जो मैं एक्सेप्शन यूट्यूब पे बहुत कम करवाता हूँ क्योंकि वो कुछ ज़्यादा हाई लेवल हो जाते हैं, फिर बोलते हैं डिमोटिवेट के लिए आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो बिगिनिंग के शिफ्ट होते हैं, ठीक है, जो कुछ शुरू के 4-5 शिफ्ट रहेंगे, ठीक है, वो ईजी क्वेश्चन आएगा, मगर सबका इसमें होगा तो ना। फिर जो मिडिल शिफ्ट रहेगा वो भैया मॉडरेट हो जाएगा, और लास्ट जाते जाते हार्ड हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा मॉडरेट और इजी कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है नेविक द्वारा, कभी कभी उल्टा भी फॉलो किया जाता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं। FIR, बहुत FIR चलता है जी, ठीक है। तो FIR का फुल फॉर्म बताइए, सिंपल है सबका, फर्स्ट जो है कर लो, ये फाइनल वाला तो नहीं होगा, कर दिया। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन होगा। इन्फॉर्मेशन 2 वर्ड पकड़ लिए। अब भैया क्या रिकॉर्ड या रिपोर्ट, क्या करोगे, रिपोर्ट लिखाओगे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भैया नहीं भी पता है थोड़ा लॉजिक लगाओ बन जाएगा, हाँ मगर एक बार पढ़े रहोगे ना लॉजिक सही काम करेगा, ठीक है। HIV का बता दो भैया, HIV, ठीक है, इसका डेट भी पूछा जाता है कि किस दिन को HIV डे मनाया जाता है, ठीक है, बहुत बार ने भी पूछती है सवाल को, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप सभी का, ठीक है, याद रखना आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आप सभी का, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, HTML का फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटर्स के देखो टर्मोलॉजी जो पूछे जाएंगे कंप्यूटर्स का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ये हो गया। इन्हें कुछ करेंट्स फुल फॉर्म्स हैं वो पूछे जाएंगे, करेंट्स का मैं करवाऊंगा क्लासेस, ठीक है। 500 करंट अफेयर में क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि करंट से क्वेश्चन आप सभी का 5 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे। ये कैसे करंट अफेयर भैया 5 से 10 आ जाएंगे। अब फुल फॉर्म जो पूछेगा वो करंट से लिंक करके पूछेगा, रिवर पूछेगा करंट से लिंक करके पूछेगा, ठीक है, ये सारी बातें हैं। कैपिटल पूछेगा, कौन सा पूछेगा भैया, 200 प्लस कंट्री है UN में रजिस्टर, WTO में 195, किसको पढ़े, सब तो पढ़ लेंगे, किसको पूछेगा, जो करंट इवेंट है वो टारगेट हमें ज़्यादा करना है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म जल्दी से आप सभी बताएंगे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हाइपर टेक्स्ट मार्केबल लैंग्वेज आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर है GIF, GIF, ये आपको व्हाट्सअप में वो इमोजीज वाला होता है ना, वही होता है ना इमोजी वाला, वहाँ पे लिखा रहता है GIF। भैया बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, बहुत व्हाट्सअप खेलते हो, क्या है राइट आंसर आप सभी का, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, क्या है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट आप सभी का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट है भैया LPG, LPG सबको पता होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन सर, ने भी बहुत बार रिपीट करती है सब क्वेश्चन। IPO बता दो, IPO एक टेक्निकल शब्द है जो आप सभी का शेयर मार्केट के रिगार्डिंग्स है, ठीक है, इनके रिगार्डिंग्स है। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से। IPO का क्या है आप सभी का, ठीक है, ये क्या है भाई साहब, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है, IPO क्या होता है, कोई भी कंपनी आती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, अपनी IPO लॉन्च करता है, मतलब एक बेस। इनिशियल मतलब क्या हुआ आपका, शुरुआती। जैसे भैया आप आओगे तो क्या करोगे, पहले सिलेबस जानोगे, फिर आप एग्जाम पैटर्न जानोगे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनिशियल हुआ। तो ये कंपनी जैसे आएगी इनिशियल प्राइस लगाया जाएगा। इनिशियल पब्लिक मतलब शुरुआत में पब्लिक को ऑफर किया जाएगा, भैया आप लो, फिर ये कंपनी अपना शेयर का जो वैल्यूज रखता है फिर आगे बढ़ता है, ऐसे ऐसे करके प्रोसीजर चलता है, ये IPO हुआ, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसका मीनिंग ही होता है, फुल फॉर्म्स यही होता है कि इस वर्ड को उससे रिलेट कर दे मीनिंग। EBM का बता दो भाई साहब, EBM है ना, नहीं है, EMI है, जो भैया EMI पे आईफोन देश में सबसे ज़्यादा, भारत एक ऐसा देश है जहाँ EMI पे 75% से अधिक फ़ोन लिया जाता है, 75%। और फिर शीशा में फ़ोटो खींचता है, पता नहीं शीशा में क्या खींचता है, और चेहरा दिखता भी नहीं है, मगर क्या करोगे, अब इस देश को आईना में फ़ोटो लेना है, ठीक है। राइट आंसर है आप सभी का ऑप्शन ए, आप सभी का इक्वल्ड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब भैया हर मंथ में बराबर आप सभी का पैसा बांट दिया जाएगा, जितना देना है मंथली बेसिस पे दो, कमाते जाओ देते जाओ, बस दुआ मजदूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, थोड़ा आंसर ए आ जा रहा है, थोड़ा एडिटिंग वाले में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, अगले बार से थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पढ़ना तो यहाँ, ठीक है। SEO का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए, फुल फॉर्म ऑफ SEO का आप सभी का फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन आप सभी का ऑप्टिमेशन आप सभी का ये है, ठीक है। SEO
एसईओ भी एक टेक्निकल शब्द है जो आप सभी का ये यूट्यूब की दुनिया में होता है कि एसईओ भाई साहब, जैसे क्या है ना कि वीडियो जैसे रिकमेंड आपको करता है। कभी कभी देखना अभी इसी में से कोई ऐसे बच्चे होंगे जो ज़िंदगी में कभी मेरा वीडियो नहीं देखे, पहली बार देखे होंगे, मगर वो नेवी के फील्ड में 1 साल से होंगे। क्यों नहीं रिकमेंड किया? क्योंकि एसईओ ऐसा कुछ कमज़ोर है हमारा। एसईओ क्या है? सर्च इंजन, ठीक है, वो सर्च तक पहुँचाता है, जो ऑडियंस है हमारा वहाँ तक पहुँचाता है एसईओ। तो इसका एक अलग से पोस्ट भी होता है, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे एक ऐसा स्टाफ रखता है जो एसईओ हैंडल करता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग जो लगाने का काम होता है ना, उसी को एसईओ कहा जाता है, ठीक है। वो हमारे सामने में एक भाई साहब है, वो भी एसईओ थे इस कंपनी में। इसके बाद एआई का फुल फॉर्म सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो भैया बहुत बार पूछता है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत आंसर हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगले बार से थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है एमबीए का फुल फॉर्म। एमबीए है मास्टर्स करना है, ठीक है। मास्टर्स किस में करेंगे भैया? बैंकिंग में नहीं है ना, बिजनेस में करेंगे, ठीक है। बिजनेस 3 तो पकड़ लो, अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में। बैंकिंग में नहीं है, ये कट गया, ठीक है। बिजनेस, ठीक है। अब ये शब्द को पकड़ना है, सब खेल है लास्ट शब्द में। एडमिनिस्ट्रेशन, एनालिसिस और आप सभी का अकाउंटिंग बिजनेस दोनों अलग चीज़ है, ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पीएम का फुल फॉर्म बताओ भाई साहब। एक एएम होता है, एक पीएम होता है, ठीक है। पीएम का तो ये बता देंगे, एएम का आप लोग कमेंट करके बताना कौन बताओगे, ठीक है। जल्दी से बताओ आप सभी अपना पीएम का फुल फॉर्म बताओ क्या है? पोस्ट मेरिडियन आप सभी का है, ठीक है। पीएम एएम। चलिए 2 क्वेश्चन लास्ट है, फटाक से खत्म। ये छोटा वीडियो है क्योंकि फुल फॉर्म से कोई समझाने वाली बात है नहीं, अब क्या समझाना यार। डीएसएलआर क्या होता है? कैमरा लेके फ़ोटो खींचोगे, अपना ब्याह होगा तुम लोग का नौकरी लगने के बाद, डीएसएलआर मंगवाओगे महंगा है, फिर कैमरा मैन को दोगे 2 लाख रुपया, फिर क्या बोलता है, प्री फोटो शूट, वेडिंग शूट जो भी होता है, कहाँ कहाँ जाओगे, फ़ोटो शूट करोगे वर्दी पहन के, ठीक है। तो डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्ट, इट्स द फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट्स द लास्ट क्वेश्चन, पीडीएफ क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया है, ये थोड़ा टेक्निकली फॉल्ट है, ठीक है। अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं थोड़ा पीडीएफ बनाऊंगा तो आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। चलिए इसका क्वेश्चन आप आंसर बताइएगा क्योंकि ऑलरेडी ये बता चुके हैं। आई होप कि सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हम लोग 25 क्वेश्चन को डील कर लिए। अब आप अपना कमेंट में स्कोर बताइएगा 25 में कितना है, और इसमें से आप सभी का ऑलमोस्ट, मगर मैं 20+ क्वेश्चन बोलूँगा कि जो आप सभी का PYQs 100% है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे उसे पता होगा, ठीक है। स्कोर कमेंट में बताइए, और रामबान बैच में ज्वाइन होना मत भूलना बच्चों। अगर जो भूलोगे वो रिजल्ट के बाद पछताओगे, फिर हमें मत कहना कि नेवी सपना ही रह गया, ठीक है। तो फिर सपना ही रह जाएगा, ठीक है मेरे मित्र। चलिए इन्हीं के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप सभी का उसी टाइम पे होते रहेगा, और प्लेलिस्ट फॉलो करके आप लोग कंप्लीट जो हमारा क्लास है कंप्लीट कीजिए, ठीक है मेरे मित्र। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।